अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ 101 के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो इसके लिहाज से मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लाया था जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसको दोस्तों को शेयर करें जो व्यू में पढ़ते हैं। चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। इफ एफ इज अ ट्विस्ट differentiable between function at the stationary point x naught and f naught x bracket x 0 bracket में less than 0 then f has relative at x 0। ये मिनिमा मिनिमा यानी मिनिमम, मैक्सिमम यानी 0 से मिनिमम है ना, तो मिनिमा मिनिमा मिनिमम को ही कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन द नोटेशन f of x dx f of x plus c is represented। मतलब इसमें एमसीक्यूज आप जो मर्जी लगा दें, आप पोलिनोमियल या आप कांस्टेंट, दोनों ठीक होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। पावर रूल अगर आपने पढ़ा है तो ये एमसीक्यूज आपको बिल्कुल आसान लगेगा। n इज अ रियल नंबर देन द डी ऑफ एक्स एन ब्रैकेट में, तो n मतलब कांस्टेंट जो होता है वो पीछे लिखा जाता है और कांस्टेंट से माइनस हो जाता है, n x n माइनस 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if 2x minus y is equal to -3 then dy by dx is equal to, मतलब इसका हमने dy by dx लेना है तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको पता है π/6 के बराबर होती है, ये तो हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if a function g is a differentiable at a point x and a function f is differentiable at a point g of x then the dash is differentiable at point x, composition f of g of x। अब ये हम पहले एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है let a function f be defined on an interval and let x1 and x2 denote points in the interval if f of x1 greater than f of x2, f of x greater than x2, तो जो इसमें f है वो इंक्रीज होगा फंक्शन, डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ f ऑफ n, ये होता है कोफिशिएंट x ब्रैकेट में लेस देन 0, मतलब ये जो निशान होता है ना, ये जिस चीज की तरफ हो ना वो ग्रेटर देन होता है, यानी इधर 0 बड़ा है और ये f ऑफ x ये छोटा है। इंटरवल a एंड b देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है f इज कॉनकेव डाउन, डाउन होगी अप नहीं होगी, और ना लीनर होगी ए बी डाउन। द सम सिग्मा एन के 1 एफ एक्स स्टार के डेल एक्स के, ये आपने ध्यान से जरूर याद रखना है, ये रेमिनन सम है, तो रेमिनन सम है ये, इसका फॉर्मूला अभी यहाँ से याद ही कर लें, एन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 एफ एक्स स्टार के ब्रैकेट में डेल एक्स के। ये कई दफा रेमिनन सम का फार्मूला बताएं तो ये आ जाएगा, ये एमसीक्यू जरूर आता है, बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिग्मा, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, एन इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, एन इसमें क्या बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने अब तक की 4 वीडियोस बना चुका हूँ, आप चेक लाजमी कीजिएगा। सब में ये एमसीक्यूज आया, बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये लाजमी कीजिएगा इसका। अगर यही एमसीक्यूज आए इसमें होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेक्ट आंसर, और अगर ये एमसीक्यूज दूसरे वैसे इसमें a इज इक्वल टू 2 0, मतलब 2 और 0 बताए जा रहे हैं ना, दो फंक्शन है x प्लस 6 ऊपर और x स्क्वायर नीचे, ये वाला, ये दोनों को हम माइनस करेंगे dx के साथ। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ये याद कर लें। जो पहले नंबर पे x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आते जाएंगे, नीचे वाला सेम है लेकिन उसमें जो ऊपर 2 है नीचे 0 नहीं है, उसमें x है। जो उससे तीसरे वाला है उसमें प्लस दिया हुआ है, चौथे वाला है उसमें x ऊपर दिया हुआ है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है 2 0, ये जो डायग्राम बने नीचे लिखा हुआ है 0 x 2, तो यहाँ पे 2 और 0 x प्लस 6 ऊपर x उसके नीचे dx।
माइनस करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4/1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2, 4/1 जी ऑफ एक्स डी एक्स 10। तो 4/1 3 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये कितना होगा? तो ये -4 होगा। ये आप हल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हल पता कैसे होता है? ये अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज ही कर रहे हैं पेपरों के लिए, तो ये हल ऐसे होगा, जो ये 4/1 है ना, जहाँ जहाँ पे भी एक्स आता है ना, वहाँ पे आपने एक दफा 4 पुट करना है और एक दफा 1, दोनों का लेदा आंसर आएंगे, उनको जमा माइनस करके एंड में जो भी बचता है वो बचेगा -4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1/0 2x x स्क्वायर प्लस 4 डी ऑफ एक्स। मतलब अभी मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पे भी एक्स होता है ना, वहाँ पे एक दफा 1 और एक दफा 0 पुट करना है। ये 9/2 इसका आंसर है। अगर अब मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के समझाने लग जाऊं तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं सारा वीडियो लॉन्ग ना बनाया करें, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ज्यादा बनाता हूँ। ज्यादा 10-11 मिनट की बन जाती है। और अब आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तभी हमें वीडियो बनाने का दिल करता है ज्यादा अच्छी। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेट एफ इज अ स्मूथ फंक्शन 0, 3 will be the length of the curve y f of x from x0 और x3 है। तो 3 ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, ये तो ठीक हो गया। 1 प्लस ब्रैकेट f of y x स्क्वायर dx, बाकी किसी में भी dx नहीं है, क्योंकि हमने मालूम ही वो करना है, dx फंक्शन मालूम करना है। तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लेट द स्मूथ non-negative function 1 or 3. What is the surface area S generated by the revolving of the portion of the concave y f of x between x is equal to 1 and x is equal to 3 about the x-axis? ये आ जाएगा, इससे हमने मालूम करना है 3 और 1, जो बड़ी रकम होती है वो ऊपर आती है, बाकी किसी में भी नहीं है, सब में ही 2 और 0, 3 और 0, सिर्फ एक ही में है 3 और 1। ये आप को साफ ही पता लग जाएगा कि इसमें करेक्ट एमसीक्यूज कौन सा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड 2 मीटर बाय द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ वर्क? तो आपको इसका फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ फोर्स हमारे पास 2 है और डी डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है इनफिनाइट एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लिमिट एल इज इक्वल टू इनफिनाइट एल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें जो करेक्ट एमसीक्यूज है ये कन्वर्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द राइट देन द इंटीग्रल बी ओवर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एल ए बी ऑफ एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इनप्रॉपर है। नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर अ सीक्वेंस ए एन इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स ए एन प्लस 1 माइनस ए एन लेस देन 0, देन द सीक्वेंस इज नाउन हैज डिक्रीज। डिक्रीज क्यों है? क्योंकि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन ये लेस देन है, 0 इनमें बड़ा है, तो ये डिक्रीज हो गया। Next MCQ is for a sequence a n if the ratio of the successive a n plus 1 a n less than 1, then the sequence is known as increase. ये increase इसलिए हुआ क्योंकि a n plus 1 a n less than 1 है, इसलिए a increase है। Next MCQ is which one of the following true of the sequence? ये भी increase इसी वजह से n infinite है, infinite तो वैल्यू 0 होगी, 0 होगी तो वो बढ़ेगी, दूसरी साइड पे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ एन लेस देन 0, देन द सीक्वेंस विल बी। ये एमसीक्यू नहीं लगाया था क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज था, लेकिन मुझे ये नॉन डिक्रीजिंग लग रहा था। आप इस पे सर्च लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसमें करेक्ट कौन सा। मैंने काफी जगह सर्च किए हैं, कहाँ पे ये नॉन डिक्रीजिंग और कहीं पे नॉन इंक्रीजिंग था, इसीलिए मैं इसमें कंफ्यूज था, मैंने एमसीक्यूज नहीं लगाया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ न्यूटन मेथड इज यूज अप्रोक्सीमेट द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x³ + x - 3 = 0।
x1 इज इक्वल टू 1, वट इज x स्क्वायर? x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? -1/2। ये आप सोल्व लाजमी कीजिएगा न्यूटन मेथड के साथ। Next is suppose the apply Newton method approximate the real solution of the equation x3 minus 2x square minus 1 is equal to 0. If we start x1 is equal to 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x2 is equal to वो 2 ही होगी। Next MCQ is if the sequence of the partial sum of the series converge, then will the series show itself converge? ये तो आपको पता होगा, जो सीक्वेंस के साथ जो सीरीज है वो अगर उसके खुद के मुताबिक होगी वो कनकेव होगी, वरना डाइवर्ज होगी। तो लास्ट MCQ है 26, और मैं भी तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब थी, तो द सीरीज ऑफ सिग्मा यू के विल बी अ सीरीज ऑफ द टर्म्स एंड सपोज दैट पी ये यहाँ पे पी इसको डेंसिटी कहते हैं। लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनाइट यू के +1 यू के ही पी लेस देन 1 देन विच इज द फॉलोइंग ट्रू में कन्वर्ज और डाइवर्ज। मतलब ये कन्वर्ज भी और डाइवर्ज भी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।